इससे पहले भी कई बार मुझे हेडक्वार्टर साहब ने इससे पहले से जो वो इन्होंने 2 बार 3 बार बुलाया, विजिट भी एक बार की एग्जाम पिछले पिछले हफ्ते। तो उन्होंने इसी एक बात पे जोर दिया कि बाहर मेन रोड पे जो हमारे ड्राइवर हजरात बैठे हुए हमारे साथ, तो उनको भी ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आज के बाद इतनी सख्ती हुई कि उन्होंने कल एसपी साहब ने मुझे बुलाया, मैं जलील होकर उस ऑफिस से मैं निकला पाया, क्योंकि जाते जाते ही समय एसपी साहब ने मुझे बोल दिया मैं दे दूंगा। सर देखिए, हम आपस में बैठे हैं, अपने में मैनेजर हूँ, 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पब्लिक के साथ और स्टूडेंट के साथ, जो 7,000 पहले मैं कार्ड साइन करता था बच्चों के आने जाने में, जो हमारी बसेज और मिनी बसेज लिफ्ट करती हैं, घरों से था के कॉलेज स्कूलों में और कॉलेज स्कूलों से था के घरों में। दूसरी बात, हमारा जो कंट्रीब्यूशन जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, हमारे साथ हमारा जो है ये कि 3-4 साल से पैसे हमने लेने हैं, डीसीआर से लेने हैं। मैं एसएसपी साहब को ये जरूर कहता चलूंगा, वो हमारे ऑफिसर हैं, जो भी हमें कहेंगे हम बुरा नहीं मनाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा, 37-38 लाख रुपए मुझे अभी बताया मेरे बद्दू आदमी ने कि वो गाड़ी का टाटा सुमो बसेज मिनी बसेज वगैरह उनका लेना है पुलिस से। मैं तो कल उनसे ये लेके गया था कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये हमारे पैसे दिलवाइए, मिलने के इलेक्शन कितनी देर हो गई है, अभी तक पैसे ये नहीं मिले हैं। तो मैं वो अपनी मैं कहा मौका मिला, एसपी साहब ने बुलाया, वो बात भूल गया। तो जाते ही थोड़ा गुस्से में हो गए, तो मैं भी वापस उठ के आ गया। मैं को कोई बात नहीं, अगर आपको ये लगता है कि मेन रोड पे करती है हमारी गाड़ी भी गलती करती है, उनको फौरी तौर पर उस गाड़ी को सीज करो हमारी तरफ से। मैं अगर बीच में आऊंगा या किसी की सिफारिश करूंगा, आप बिल्कुल नहीं माने, कोई सवाल नहीं पैदा होता। सीज करें, चलानिंग करें, 10 एजेंसियां पूछ लिया आपकी, जो गलत काम करता है उसको चलान करो, हम उसके साथ नहीं है बिल्कुल। दूसरा, अंदर मेरी यही रिक्वेस्ट हर ऑफिसर से रही है, हमारी बस स्टैंड के अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। मैं डी साहब के पास गया, वहां भी ये मेरा 3 पॉइंट लेके गया। एक मैकेनिकल रिपोर्ट हमारी यहाँ मिलती थी, पी पंचाल आई थे, वो शिफ्ट करके जोर भी कर रहे, क्योंकि यहाँ मैकेनिकल ब्रांच नहीं है। मैकेनिकल ब्रांच किसने लानी है? वो एडमिनिस्ट्रेशन ने लानी है। तो हमारे ड्राइवरों को 4-4 दिन वहां धक्के खाने पड़ते हैं और पैसे भी ज्यादा वहां मांगते हैं। यहाँ 1000 में काम हो जाता था, फीस नावल फीस काम चलता था। दूसरा, मैंने डी साहब को ये बताया था कि ये नाला जो है इसका गंदा पानी सिर्फ बस स्टैंड के अंदर घुसता है, और ड्राइवर पैसेंजर जो है गाड़ी में नहीं बैठ सकते, क्योंकि स्मेल, बुरी हालत, बदबू। और रात को ये पीछे बाजार वाले जो कुछ ऐसे लोग हैं, सब्जी वाले या दूसरे, आके गंदगी का ढेर यहाँ लगा जाते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे देखो गंदगी का ढेर लगा होता है, कभी रात को 10 बजे जाते हैं, 11 बजे जाते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है, उनको जुर्माना नहीं करता, कोई टिका नहीं। इनको पूरी तौर पर इनको 5-5 हजार का फाइन और दोबारा यहाँ गंदगी डालें। दूसरा, कोई गाड़ी भी आएगी बस स्टैंड के अंदर नीचे ढेर लगा के चल जाएगी। म्यूनसिपलिटी, ये बार बार मैं बोलता हूँ कि पीछे से गंदगी जो उठाते हैं सीधा नाले में दराज फेंके, बस स्टैंड के अंदर क्यों? ये लोग नहीं है सर, ये ड्राइवर नहीं है हमारे, पढ़े लिखे BA MA करके ड्राइविंग गाड़ी चला रहे हैं। ये पहले भी कहा था, भी कहा मैंने, एसपी साहब को भी बताता चलूं कि 5-6 किस्म की इलीगल गाड़ियां, जिन गाड़ियों का बस स्टैंड के अंदर कोई काम नहीं है। टाटा सुमो का बस स्टैंड का कोई काम नहीं है। इको जो प्राइवेट घर के लिए है, वो पैसेंजर बना के, पैसेंजर सर्विस बना के बस स्टैंड आकर उठाते हैं, यहाँ से लोड करके चल जाते हैं। और जब जाते हैं या भाग जाते हैं या RTO सब नहीं देते हैं, तो वो छुप जाते हैं, अगर अपनी गाड़ियां भी गायब कर देते हैं। तो टेलीफोन का जमाना है, अभी 1 मिनट में टेलीफोन किया, गाड़ियां जो जहां पे रुकी रहे। लोरल से जो परमिट मैजिक के जो सिप के परमिट दिए हुए मंडी के लिए, वो सिप से भर के गाड़ियां सीधा पूछ में और स्टूल हटाते हैं, बस स्टैंड हटाते हैं। मैंने आरटीओ साहब को लिख के भी दिया है सारा, मेरे को अभी मंडी की तरफ निकलेंगे तो वो गाड़ी सीज करेंगे। तो मैं कहता हूँ जो परमिट दे रहे हैं आप, परमिट चलाने की भी उनको हिदायत करें कि गाड़ी अगर लिखवा के लें, अंडरटेकिंग लें, तो दोबारा ऐसी हरकत, गंदी हरकत करके MBD के जो कवानीन है उनको मद्देनजर रख के चले, आप गाड़ी चलाएं, ताकि बाकी गाड़ियां जो हमारी पुरानी गाड़ियां 70 साल से हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की भी और एडमिनिस्ट्रेशन की भी, तो उनका कोई ध्यान नहीं रखता। बिल्कुल बुरी हालत है। डाउट ऐसा समझा जाता है जैसे गली में कुत्ता चलता है, उसकी ऐसे इज्जत बना के, तो वो हमारी गलतियां हैं, हमारे ड्राइवर की गलतियों का। जो भी हम ग्रुप सेक्रेटरी ना गुरु को मानते हैं, ना किसी ड्यूटी वाले को मानते हैं, या ना किसी पैसेंजर को मानते हैं, उनको चाहिए ग्रुप से कोई इंस्ट्रक्शन आई, अंदर से पीछे से कोई आया होगा मैसेज एसपी साहब से या किससे, तो आपको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से निकल के जो गाड़ी भी कल से आज से कोई बार रुकेगी या सारी बिठाएगी, मैं थोड़ी तौर पर कहता हूँ कि एसपी साहब ने मैं सीज कर दूंगा, फिर 12-15 लाख खर्चा करेंगे, वो ड्राइवर देगा, मालिक नहीं देगा। बिल्कुल मैंने फौरन कह दिया मालिकों को कि कोई जो ड्राइवर गलत करेगा वो ड्राइवर अपने जेब पॉकेट से पैसे देगा, बिल्कुल कोई मालिक नहीं देगा। वो मैं इतना कह दूं आप सबका
पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन वक्तन जो भी मसले मसाइल होते हैं वो हाईकमान तक पहुँचाते हैं। चाहे वो बशीर संदूर हो, चाहे ये बारिशों के दौरान हो, चाहे ये अभी जो पिछले दिनों बारिश हुई, आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके जो आपने जो लोगों के जनरल मुद्दे थे, जो लोगों के मुश्किलात थे, वो हाईकमान तक पहुँचाए, वो लोगों के मुद्दे थे वो हल भी हुए। आपके पास कोई इतना बड़ा आमदन का जरिया नहीं है, आप पूरी बड़ी लगन और बड़ी मेहनत के साथ, आपके पास कोई इतना सोर्स भी नहीं है, अपनी जेब से तेल खर्च करके अपनी बाइक पर जाते हैं और लोगों की जो कवरिंग करते हैं, मसले मसाइल को उठाते हैं। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो आज ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ रखी है, मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होने के नाते और ड्राइवर एसोसिएशन चेयरमैन होने के नाते मैं बीजेपी का ओबीसी का मेंबर भी हूँ स्टेट का, तो मैं आपका सबसे पहले वेलकम करता हूँ। और आज जो हमारे मिनिस्टर साहब कल एसपी साहब के पास गए कि जो हमारे जो इलेक्शन हुआ था उसमें अभी तक पेमेंट नहीं मिली है, उसी मुद्दे को लेके गए थे। एसपी साहब ने कहा जी मैं आपको इस पे एफआईआर लगा के अंदर ठोक दूंगा। बड़े अफसोस से आपके माध्यम से कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी एसोसिएशन ये 70 कम से कम 40 साल हो गए यहाँ पे मैनेजर हैं वो, तो ऐसे मुझे बड़ा दुख हुआ कि एसपी साहब ने इतना अच्छा काम किया है कि मैं आपके मसाल से अपनी पुलिस का और बिलखुसूस एसपी साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन संदूर में हमने देखा, यहाँ से कुछ अफसर जब ऑपरेशन संदूर हुआ था ये छोड़ के चले गए थे, सुरकोट में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन एसपी साहब यहाँ पे डटे रहे। उन्होंने बहुत अच्छा अपनी आवाम को नहीं छोड़ा और अपनी पूरी पुलिस को नहीं छोड़ा। और जैसे और फिर उसके बाद जो नशा मुक्त पे जो उन्होंने नशे पे काम किया है, बड़े बड़े तस्करों जो है उनको काबू किया है। आज 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 देखते हैं कि वो जो लोग यहाँ पे अड्डा पे आके गुंडागर्दी करते थे या कुछ और नशे कारोबार करते थे, आज उनको अच्छी तरह लगाम कस के उन लोगों को जो कानून के दायरे में लाया है। मैं आपकी मिसाल से ये कहना चाहता हूँ कि 1000 बार हम एसएचओ अपने डी साहब के पास गए और एडमिनिस्ट्रेटर के पास हमने कई मुद्दे रखे। जैसे आप देख सकते हैं ये बस स्टैंड है, मैं आपको ये जरूर कहूंगा जब आप बाहर निकल के जरूर कवरिंग करना, यहाँ पूरे बाजार की जो गंदगी है वो बस स्टैंड में आके डाली जाती है। तो आपको मिसाल में कहता हूँ कि 1 करोड़ 30 लाख में हमारा बस अड्डा जो है वो इस बार उसकी बोली हुई है। हर गाड़ी से 100 रुपया 80 रुपये 50 रुपये लेते हैं, वो कहाँ जाते हैं पैसे? ये हमें सफाई सुथराई कौन करके देगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर से लोग हमारे आते हैं, वो क्या लेके मैसेज जाएंगे? इतनी गंदगी है, आप पानी के खड्डे भरे हुए। मैं आपके हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेटर से ये कहता हूँ कि हमें आप एक बार हमें कॉल करें, मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें। हमें पता है कि यहाँ बड़ी जामिंग होती है, आप देख सकते हैं नाका रोड से लेकर डीसी ऑफिस तक बड़ा मुश्किल होता है। कोई अगर वीआईपी मूवमेंट होती है हमें बड़ी तकलीफ होती है, हमें बड़ी परेशानी, इस चीज का हमें भी एहसास है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो कोई भी प्रोग्राम होता है हमें ट्रांसपोर्टर को बुलाते नहीं है। अब ये अपने बसाफी कौन से ट्रांसपोर्टर को बुलाओ? मुझे ये मलिक साहब ने बुलाया, हमें ट्रांसपोर्टर को बुलाया नहीं, कन्वे नहीं किया। तो वो ट्रैफिक पुलिस में हमें पूछा गया तो आपकी बसें कैसे चलेंगे, लोगों को कैसे आने जाने में दिक्कत? कोई हमें कन्वे करता है, हमें बुलाता नहीं, फिर हम पे गिला करते हैं नहीं ये ट्रैफिक का निजाम गलत है। क्योंकि दिन रात हम इनकी खिदमत करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन संदूर हो हमारी बसें यहाँ चली गई, चाहे वो कोविड हो हमें अभी आज तक हमें पैसे नहीं मिले, चाहे वो ऑपरेशन संदूर हो हमें गाड़ियां यहाँ चलाई है, हमें इलेक्शन में काम किया है, 700 गाड़ी मैंने 2 इलेक्शन हमने कराया अल्लाह के फजल से। तो हमें अभी आज भी 40 लाख रुपए गवर्नमेंट से लेना है। लेकिन हम इसी मुद्दे को लेकर एसपी साहब के पास गए थे। आपकी विरासत से हम ये जरूर कहेंगे कि हम 8-10 दिन का टाइम देते हैं, हमें जरूर बुलाएं, चाहे वो डीसी साहब हो, चाहे एसएसपी साहब हो, चाहे एआरटी साहब हो, हमें बुला के एक मीटिंग करे। जहां भी आप जो प्राइवेट गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं, अड्डे में विजिट जरूर करो, प्राइवेट गाड़ियां यहाँ पे मोटरसाइकिल प्राइवेट गाड़ियां यहाँ लगा के पूरे बाजार में चलते थे अपने काम करने के लिए, और शाम को आकर यहाँ से गाड़ी स्टार्ट। मैं बोलता हूँ ये बस स्टैंड है, कम से कम पुलिस ट्रैफिक निजाम जो ट्रैफिक वाले उनको हिदायत करें ताकि जो प्राइवेट गाड़ी है वो यहाँ पे ना लगे। अगर लगती है फिर 1-2 चलान करो, एंड के लिए वो नहीं लगाएगा, तो उसके लिए पार्किंग का कोई मकबूल बंदोबस्त करो। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम ये कहते हैं कि हमारे लिए हमारा ये घर है, 7 साल से हमारा ये बस स्टैंड है, हमको इनलीगल तरीके से नहीं, हमें लीगल तरीके से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपके हिसाब से ये कहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि मैकेनिकल का मसला है, मैकेनिकल जो हमारी हमें कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, उनको बड़ी दिक्कत आती है, वो दूरी से आकर मैकेनिकल बोर्ड लानी पड़ती है। हमें कम से कम एक मैकेनिकल बोर्ड के लिए हमें 10,000 रुपया खर्च आता है। मैं आपके हिसाब से अपने डीसी साहब से ये अपील करता हूँ कि कम से कम आरटीसी या मैकेनिकल वालों को हिदायत की जाए, यहाँ पर जो है वो सेंटर खोला जाए ताकि हमें मैकेनिकल बोर्ड मिल सके, जो हमारे लोगों का मसला वो हल हो सके। उसके बाद आप ये एक दिन आपके मिसालों से फिर अपने डीसी साहब से ये जरूर कहूंगा कि आप एक दिन हमें ट्रांसपोर्टर को बुलाए या हमारे पास आए, हम आपका वेलकम करेंगे। यहाँ पे बैठ के एआरटी साहब को, एसपी साहब को, एडवोकेट साहब को, ट्रैफिक डीएसपी साहब को बुलाएं, हम मिल बैठ के इस मसले का हल निकालेंगे। जहां हम आप बताओगे गाड़ियां कहां पर लगानी है, उसके लिए प्राइवेट गाड़ी यहाँ से बाहर हो जाएगी तो
हमें दिक्कत ही कोई नहीं है, लेकिन वो एक बार यहाँ विजिट तो करें ना। हमने कई बार उनको न्योता दिया है कि आप बस स्टैंड के अंदर आओ, हमारी विश्वास को सुनो, हमें बताओ कि हम कहाँ पे गलत है। अगर हम गलत हो रहे हम किस डिसीजन को मानने के लिए तैयार है। हम अगले सेक्रेटरी 15 सेकंड में बयान करेंगे। हम 10 दिन का मौका देते हैं। आज है 18 तारीख, पहले का हम मौका दे, पहली तारीख के बाद हम 72 घंटे के सजाई देंगे। कल हमें गिलामत करने में आपकी विशालों के फिर मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुलिस। रही हूँ, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। उसके बाद यहाँ जितने भी आप मीडिया चैनल के हजरात हो, सबको मेरी तरफ से सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। उसके बाद आपका यहाँ आने का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कितनी वक्त आपका निकाल के यहाँ आए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के जरिए इलेक्शन भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट के जरिए जब जंग लगती है तब ट्रांसपोर्ट काम आती है, कोई भी मसला होता है उसमें ट्रांसपोर्ट काम आती है। हमारा ट्रांसपोर्ट का होता है हेड मैनेजर डिस्ट्रिक्ट में। तो हम ये कहते हैं कि हमारे मैनेजर की इज्जत होनी चाहिए। हमारे मैनेजर के साथ साथ जो बाकी स्टाफ है यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी 35 साल से ट्रांसपोर्टरी में हूँ, कोई छोटी उम्र मेरी भी नहीं है, 35 साल से मैं भी ट्रांसपोर्टरी कर रहा हूँ। तो मैनेजर और मैनेजर के साथ जो भी स्टाफ है उसकी इज्जत होनी चाहिए। आप ये मेरी साथ से आप ये डीसी साहब, एसएसपी साहब और भी जहां तक आवाज पहुंचाना चाहते हो आवाज पहुंचाना। हमारे मैनेजर की इज्जत होगी तो ट्रांसपोर्ट की इज्जत होगी, ट्रांसपोर्ट की इज्जत होगी तो हमारी इज्जत होगी। हमारे जो ड्राइवर है ये नहीं समझना कि वो ड्राइवर है कुत्ते बिल्ले हैं। MA BEd करके लड़के जो है गाड़ियां चला रहे हैं, नौकरियां नहीं है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 हमारा ये मसला है कि मैं सुरनकोट की बात करूंगा, मंडी में भी ऐसे चलता होगा, मगर जो मैं अपनी आंखों देखे हाल देखता हूँ डेली में वो आपको सुना रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से, SSP साहब, DC साहब से, तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। जो इको गाड़ी है, इको गाड़ी होती है पर्सनल अपनी फैमिली के लिए। वो इको गाड़ी इस वक्त चल रही है सुरनकोट को सर्विस बना के। जो भी बस निकलती है सुरनकोट से वो उसके आगे निकलती है, दूसरी बस निकलती है उसके आगे दूसरी निकलती है। ऐसे यहाँ सवारियां उतारते हैं, नाखावाली रोड सवारियां उतार के उनके फोन नंबर होते हैं, उनके पास कंडक्ट होते हैं, जी आज कितना टाइम लगेगा, इतना, आप जी नाखावाली रोड आ जाओ, वहां से गाड़ी बुक करते हैं, चले जाते हैं। हम भी किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, मगर हमारे सर पे ये परेशानी आई है तब हमें बोलना पड़ा है। दूसरा सर, ये जो मैजिक टेम्पो है इनको भी देखना चाहिए, ARTO साहब को भी देखना चाहिए, SSP साहब को भी देखना चाहिए। इनके जो LA है, इनके जो LA है 15 किलोमीटर तक। अब नई गाड़ी कहा, पहला तो 10 तो होता था। जहां तक इनका LA है, जहां तक इनका रूल बनता है वहां तक ये चलाया जाए। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूमते हैं। सुरनकोट से मैजिक शुरू होते हैं, सवारियां बिठाने पुंछ से बिठाते हैं सुरनकोट। बफलियाज वाले मैजिक टेम्पो वहां से आते हैं, सवारियां बिठाते बिठाते फिर ड्राइवरों के साथ बदतमीजी करते हैं। मैदानों में मैं रोड में हूँ, कितनी दफा मैंने कहा उनको झगड़ा खत्म करवाया मैजिक टेम्पो वालों का और बस वालों का, क्योंकि वो इलीगल चलते हैं, गलत करते हैं। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी गुजारिश है कि ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक ये आवाज हमारी पहुंचनी चाहिए। दूसरा सर, ARTO साहब पुंछ ने बोला जी आपकी पुरानी गाड़ियां हैं जो सुरनकोट पुंछ चल रही हैं, आप सब नई गाड़ियां ले लो। ARTO साहब के कहने पे हमने नई गाड़ियां ली, 40-40, 30-30 लाख, 35-35 लाख लोन लिया हमने। अब वो लोन लेके 40-45 हजार गाड़ी की किस्त बनती है, उसको टायर भी चढ़ाना है, उसको इंश्योरेंस भी बनती है, सब काम करने हैं। अगर ऐसा हाल रहा तो मेरे हिसाब से ये गाड़ियां हमें घर की प्राप्तियां बेच के भी गाड़ी की किस्त नहीं बनेगी। इसलिए हमारी गुजारिश है कानून के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चला जाए। अगर इको गाड़ी पर्सनल घर के लिए यूज होनी चाहिए। मैजिक जहां उसका परमिट बनता है वहां तक ही चलनी चाहिए। मेरी यही गुजारिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए।